हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन और पीवाईक्यू है डियर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि आप लोग को हर एक जगह का यहाँ पे दिखेगा कौन कौन सा जगह में पूछा हुआ है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आरपीएससी नर्सिंग सेकेंड एग्जाम 2007 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ऐसे करके डियर नीचे नीचे जैसे ही जाएंगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, अलग अलग जगह में पूछा हुआ है। तो ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका भी अपकमिंग में एग्जाम है, चाहे किसी भी नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हो या पोस्ट बीएससी या फिर एमएससी का एग्जाम हो, तो उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी से सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछते हैं डियर, इसलिए तो पहला क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे पूछा गया है कि साइनो आर्टियल नोड इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ दी हार्ट। साइनो आर्टियल नोड की बात किया है कि हार्ट के कौन सी पार्ट में लोकेट रहेगा, स्थित रहेगा। तो राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल, चार ऑप्शन दिए गए हैं डियर। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा आप लोग भी जानते हैं, तो कमेंट करते जाएंगे साथ साथ में, ताकि आपका इवैल्यूएशन होता जाएगा डियर, ताकि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे कि हाँ मेरा ये सही हुआ है, ठीक है, और कितना मार्क्स आपको आ रहा है। राइट आंसर देखते हैं डियर हम लोग, इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसके अंदर में आपका ऑप्शन जाएगा ए जाएगा राइट आर्ट्रियम। साइनो आर्ट्रियल जो है डियर आपका देखा जाए, साइनो आर्ट्रियल यानी कि ऐसे नोड जो पूछा है, आल्सो नॉन एज पेस मेकर, आल्सो नॉन एज पेस मेकर, है ना, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ठीक है, pacemaker of the heart is situated in the wall of the right atrium near the opening of SVC, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो हुआ डियर आपका ऑप्शन राइट आर्ट्रियम। इसका दूसरा नाम क्या हुआ साइनो आर्ट्रियल का, याद रखिएगा, पेस मेकर ऑफ दी हार्ट। पेस मेकर डियर और सिचुएटेड कहाँ रहता है, वॉल ऑफ दी हार्ट और राइट आर्ट्रियम के पास रहता है, नियर दी ओपनिंग ऑफ एसबीसी। एसबी से आपको समझ में आ गया डियर, सुपेरियर वेना केवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पावर हाउस ऑफ द ह्यूमन सेल इज न्यूक्लियस या गोल्गी बॉडीज या माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम। पावर हाउस ऑफ द ह्यूमन सेल, वेरी वेरी सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर। इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर इसमें आपकी क्या होंगी। इसमें डियर देखिएगा राइट आंसर जो होना है इसमें ऑप्शन सी जाएगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस ऑफ द ह्यूमन सेल को, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप इज कॉल्ड। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है डियर वन टाइप ऑफ द सेल इनटू अनदर टाइप में, तो दैट इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया या एनाप्लेजिया। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। इसमें आपकी राइट आंसर जो होना है ऑप्शन बी होगा, मेटाप्लेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा इन ह्यूमन बीइंग। थोरेसिक वर्टिब्रा के बारे में पूछा है डियर, कितनी होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, 12 होती है। तो यहाँ पे डियर सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिब्रा का जो कंसिस्टिंग रहता है, तो आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, आपका लंबर वर्टिब्रा, देन सैक्रम वर्टिब्रा और कॉसिक वर्टिब्रा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे डियर सर्वाइकल वर्टिब्रा का। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना होता है, तो 7 होता है। थोरेसिक वर्टिब्रा कितना होता है डियर, तो आपका 12 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लंबर वर्टिब्रा कितना होगा, तो 5 होगा। देन आपका सीरम वर्टिब्रा, सैक्रम वर्टिब्रा पूछेगा सैक्रम के बारे में और कॉसिक्स के बारे में। तो सैक्रम और कॉसिक्स कितने होते हैं डियर, इसमें डियर आपका सैक्रम और कॉसिक्स का दोनों को बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कितना होती है, ठीक है। राइट आंसर इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन डी जाएगा, क्योंकि थोरेसिक वर्टिब्रा पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्लड ग्रुप वेयर फर्स्ट डिस्कवर बाय। ब्लड ग्रुप वेयर फर्स्ट डिस्कवर बाय रॉबर्ट कोच या फिर कार्ल लैंडस्नियर या फिर पॉल एनरिच या फिर एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगी, देखिएगा ऑप्शन बी होगा, कार्ल लैंडस्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन ह्यूमन बीइंग इज। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितनी होगी ह्यूमन बीइंग्स में डियर, तो ऑप्शन से में देखिएगा क्या दिया गया है, 25,000 से 50, फिर आपका 50 से 1 लाख है, और यहाँ पे डियर देखिएगा इसमें 10,000 से 40,000 तक है, एंड आपका यहाँ पे 4 लाख से 6 लाख है। तो प्लेटलेट
काउंटिंग पूछा डियर, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है ह्यूमन बींग्स में, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो डियर इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ राइट आंसर देखिएगा, आपका राइट आंसर इसमें ये होगा, क्योंकि 1.5 लाख से कितना होता है, 4.5 लाख तक नॉर्मल होता है डियर, ठीक है ना। 4.5 लाख तक क्या होती है, नॉर्मल होती है। तो इसमें ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए इसमें दिया गया है हाइवर्सियन कैनाल्स आर फाउंड इज बोन, ब्रेन, लंग्स या किडनी। ये आपका हाइवर्सियन कैनाल जो है डियर ट्यूब शेप का होता है। कौन सी शेप का होती है, ट्यूब शेप की होती है डियर। ट्यूब शेप यूनिट होता है, इज अ कंपाउंड बोन कंटेनिंग होता है ब्लड वेसल्स, नर्व एंड लिम्फेटिक्स। ब्लड वेसल, नर्व एंड लिम्फेटिक्स। इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बोन आएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर कार्पल बोन इज, मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर्स कार्पल बोन, ये पूछा गया डियर क्वेश्चन में। ऑप्शन ए में आपका क्या है, लोनेट, बी में है फिसिफोम, सी में एस्केफॉइड और डी में हैमेट। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या आ जाएगा 68 में, ऑप्शन सी जाएगा एस्केफॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स इज नॉट सप्लाई बाय थर्ड क्रेनियल नर्व, नॉट सप्लाई बाय थर्ड क्रेनियल नर्व, क्वेश्चन में ये पूछा गया डियर। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए में सुपेरियर ऑब्लिक, बी में इंफेरियर ऑब्लिक, सी में सुपेरियर रेक्टस और डी में इंफेरियर रेक्टस। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं डियर। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा 69 में, ऑप्शन ये होगा सुपेरियर ऑब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और यहाँ पे पूछा गया डियर कि हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पोस्टेरियर, है ना, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपके एग्जाम में पूछेगा डियर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में ग्रोथ हार्मोन है, बी में प्रोलैक्टिन है, सी में एसीटीएच है और डी में एडीएच है। तो इसमें आपके 70 में राइट आंसर क्या होगा, तो हार्मोन यहाँ पे डी आंसर होगा डियर। एडीएच जो सिक्रेटेड बाय द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और ये सारे जो तीनों है डियर एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका सिक्रेट करेगा। इसके अंदर में एक और ऑक्सीटोसिन होता है डियर, ठीक है ना। ये दोनों क्या होता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, सिक्रेटेड होता है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, एडीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकबर्नी पॉइंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। ये क्वेश्चन देखिए डियर कितने बार पूछा है, और सभी नर्सिंग ऑफिसर के साथ साथ पोस्ट बीएससी एमएससी में भी पूछा हुआ मैकबर्नी पॉइंट। और ये किसके लिए होता है, अपेंडिसाइटिस के लिए डिएक्टेस्टिक्स। तो यहाँ पे लेफ्ट अपर होगा, लेफ्ट लोअर होगा, राइट अपर या राइट लोअर, ये क्वेश्चन में दिया गया डियर। तो मैकबर्नी जो पॉइंट होता है डियर लोकेटेड एट द जंक्शंस ऑफ anterior superior iliac spine and umbilicals. It is located in the base of the appendix in right lower quadrant में होगा। कहाँ पे होगा डियर, राइट साइड में होगा, लोअर क्वाड्रेंट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द phenotypes of the आपका parents in B and AB, which of the following blood group is not possible in offspring, ठीक है। आपका phenotypes of the parents is B and AB, which of the blood group is not possible in offspring, तो A, B, AB या O, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 72 का। इसमें डियर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन टी आएगा, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, अंडर नॉर्मल सर्कमफ्रेंस इन द वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर एयर इज, normal circumstance, the volume of inspire air that is 200 ml या 300 या 400 या 500 ml। तो इसमें आपका 73 में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन डी आएगा 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईटिंग बिहेवियर इज कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड्स, पेनक्रियाज या थायराइड। ईटिंग बिहेवियर के बारे में पूछा डियर, कंट्रोल किनके द्वारा होगा, तो 7 आपका देखिएगा 74 का राइट आंसर जो होगा आपका डियर ऑप्शन ये होगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जंक्शंस थ्रू विच न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विथ वन अनदर इज, द जंक्शंस थ्रू विच न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विथ वन अनदर इज। तो यहाँ पे डेंड्राइट या एक्सोन या सिनेप्स या नॉन ऑफ रैनवियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा डियर, इसमें राइट आंसर जो होना है आपका ऑप्शन सी होगा सिनेप्स। क्या होगा डियर, सिनेप्स होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, अ ग्लैंड विच कैन बी क्लासिफाइड एज एन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड इज, थायराइड होगा, थाइमस होगा, पैनक्रियाज होगा डियर, या फिर आपका इसमें पिट्यूटरी होगा, या फिर इसमें आपका पिट्यूटरी होगा। तो 7 6 में राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर, देख लीजिए।
क्या है क्वेश्चन में कह रहा है, आप लोग भी देखिए एक बार। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर आपकी क्या आ जाएगी? तो इसमें देखिएगा पूछा है कि एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। पेनक्रियाज जो होता है डियर, पेनक्रियाज इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सो के आपका एक्सोक्राइन जो पेनक्रियाज सिक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस, एंड आपका एक्सोक्राइन, देखिए एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है डियर, ये क्या करेगा? एक्सोक्राइन पेनक्रियाज सिक्रेट करेगा पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम और हेल्पफुल होता है किसमें? डाइजेशन में। देन एंडोक्राइन जो है डियर, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन पेनक्रियाज सिक्रेट करता है हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ठीक है ना? तो ये दोनों को याद रखिएगा डियर कि एंडोक्राइन आपका जो है पेनक्रियाज क्या सिक्रेट करता है? तो हार्मोन, इंसुलिन एंड आपका ग्लूकागोन। एंड आपका एक्सोक्राइन जो सिक्रेट करता है डियर पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें कंटेनिंग करता है हेल्पफुल इन डाइजेशन में, ठीक है, कंटेनिंग एंजाइम और डाइजेशन में हेल्प करता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें डियर? ऑप्शन सी आएगा, पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पिंचर डज नॉट प्रिवेंट रिफ्लक्स ऑफ मटेरियल? विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पिंचर डज नॉट प्रिवेंट रिफ्लक्सेस ऑफ मटेरियल? तो लोअर एसोफेगल एस्पिंचर, गैस्ट्रो आपका ड्यूडेनल एस्पिंचर, या इलियो देखिएगा, इलियो आपका लॉनिक एस्पिंचर, या इंटरनल एनान एस्पिंचर, ठीक है। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? 7-7। 7-7 में डियर राइट आंसर आपका देखिएगा ऑप्शन डी होगा, डी इंटरनल एनाल एस्पिंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7-8 में देखिएगा डियर कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन दैट इज कॉल्ड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन दैट इज कॉल्ड, आरपीएससी नर्सिंग ट्यूटर में पूछा हुआ डियर, फिल्टरेशन, आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, या फिर ओस्मोसिस। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा डियर। यदि आप लोग नर्सिंग ट्यूटर का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए मेरे पास 2-3 पेपर है डियर नर्सिंग ट्यूटर का, अलग अलग जगह का, मैं अपलोड कर दूंगी चैनल पे। तो यहाँ पर 7-8 में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? 7-8 में ऑप्शन बी आएगा, ट्यूबुलर सिक्रेशन। क्या आएगा? ट्यूबुलर सिक्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हीट रेगुलेटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लिंगेटा, या फिर सेरेब्रम? तो डियर 7-9 में जो राइट आंसर होगा आपका देखिएगा ऑप्शन बी आएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है डियर सिचुएटेड बिलो एंड ऑफ फ्रंट ऑफ द थैलेमस एंड द एबव ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये आपको लोकेट करता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है डियर कंपोज करता है ऑफ ए नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ नर्व सेल, और हीट टेम्परेचर रेगुलेट करता है, सेंटर इज द रिस्पॉन्सिव टू द टेम्परेचर ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन बी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, स्मॉलेस्ट बोन पूछा है डियर, ये भी आपका नर्सिंग ट्यूटर में पूछा हुआ, देख लीजिए आप लोग, वेरी सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? स्ट्रिपीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, taste bud for sensing bitterness are located on which part of the tongue? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है डियर, ठीक है ना? एंटेरियर पार्ट ऑफ द टंग, पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द टंग, लेटरल पार्ट ऑफ द टंग, या अंडर सरफेस ऑफ द टंग? तो 81 में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा डियर? 81 में राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा, पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द टंग। टेस्ट बर्ड और फॉन्ट देखिएगा डियर, फॉलो बिलो, जैसे कि स्वीट के बारे में पूछता है, स्वीट मिठाई जो लेते हैं डियर हम लोग खाते हैं एट द टिप ऑफ द टंग, तो उसमें क्या होता है? एट द टिप ऑफ द टंग, ठीक है। और डियर यदि आपका बिटर के बारे में पूछेगा, एट द बैक होगा या फिर पोस्टेरियर ऑफ द टंग होगा। एंड सोर के बारे में पूछेगा तो एट द साइड ऑफ द टंग, यानी कि लैटरल होगा, एट द साइड ऑफ द टंग, ठीक है, सौर में पूछेगा। तो यहाँ पे बिटर के बारे में पूछा था तो पोस्टेरियर पार्ट होगा या बैक होगा डियर। यदि आपका सौर के बारे में पूछेगा तो लैटरल साइड ऑफ द टंग होगा या फिर साइड में होगा। और यदि आपका स्वीट के बारे में पूछेगा तो टिप ऑफ द टंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंट बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर दैट इज कॉल्ड, तो आपका ये क्या कहलाता है डियर? वेरी सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम लोग पल्स प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, द फंक्शन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब इज, फॉलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन है? द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, या पैसेज वे ऑफ फॉर फीटस, या ऑकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन या डेवलपिंग फीटस? यहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब का फंक्शन पूछा डियर, तो राइट आंसर इसमें आपकी क्या आ जाएगी? तो ऑप्शन सी होगा डियर, ऑक्यूरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन।
Next question, ovulation is defined as the maturation of Graafian follicles, rupture of Graafian follicles, a species of blood through vagina या facilitate their maturation during embryonic development. तो इसमें राइट आंसर 84 में क्या जाएगा डियर? 84 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाएगा, रप्चर ऑफ द ग्राफिकन फॉलिकल। 85 में देखिएगा, द आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू हेड एंड नेक इज, देखिएगा आर्टरी जो डियर यहाँ पे बोल रहा है कि आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू हेड एंड नेक इज तो कोरोनरी आर्टरी, या फिर डियर आपके पास कैरोटॉइड आर्टरी, या फिर मेसेंटेरिक आर्टरी, या इंट्राकोस्टल आर्टरी। इसमें राइट आंसर 85 में क्या है? 85 में राइट आंसर जो जाना डियर 85 का ऑप्शन बी आएगा, कैरोटाइड आर्टरी, कैरोटाइड आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्व विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्मेलिंग, a nerve which help in the process of smelling। क्वेश्चन में ये पूछा गया डियर। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में ऑप्टिक नर्व, बी में आपके पास ऑकुलो मोटर नर्व, सी में ऑल्फैक्टरी नर्व, डी में फेशियल नर्व। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? तो ऑप्शन सी जाएगा, ऑल्फैक्टरी नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेस्पिरेशन ऑफ हेल्दी पर्सन कितना होगा डियर? 5 to 10 मिनट पर मिनट, या 10 to 15 पर मिनट, 15 to 20, या फिर 20 to 30। 87 में राइट आंसर कौन सा जाएगा डियर? ऑप्शन सी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, अमिलेस, लाइपेस, या एंटेरोकाइनेस, या ट्रेप्सिन। एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, राइट आंसर डियर 88 में ऑप्शन बी जाएगा, लाइपेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, किडनी इज सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी में, पेल्विक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, डोर्सल कैविटी। तो कहाँ सिचुएटेड होता है डियर? एब्डोमिनल कैविटी में। और नेक्स्ट है, और ये सर लास्ट है डियर आपके लिए दिया जा रहा है, अपेंडिक्स कहाँ पे सिचुएटेड होता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट इलेक्ट फोसा, या राइट इलेक्ट फोसा। ये जो भी राइट आंसर होगा डियर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा डियर। और जो भी मेरे मिशन है आप लोग पूरा करें, प्यार और सपोर्ट दे डियर चैनल पे, ताकि मैं आप लोग के लिए डेली बेसिस पे कुछ अच्छी अच्छी चीजें लेकर आऊँ, अच्छे आपका कंटेंट लेकर आऊँ, जिससे आपकी सिलेक्शन हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।